हेलो एवरीवन, मैं हिना शर्मा। आज हम देखेंगे आपके जर्नल एंट्रीज के बारे में। जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं कॉमर्स में, उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है जर्नल एंट्री में, एंड जो जिनका थोड़ा कुछ गैप हो गया है तो उनको क्या होता है, उनको होता है थोड़ा कंफ्यूजन, भूलना, थोड़ा सा कुछ भूल जाते हैं जर्नल एंट्री में, तो कुछ कंफ्यूजन होने लगती है। तो देखते हैं, अभी मॉडर्न टेक्निक आ गई है, तो पहले मॉडर्न देखते हैं, फिर ट्रेडिशनल देखेंगे। क्यों ट्रेडिशनल देखेंगे, इसलिए देखना जरूरी है ट्रेडिशनल वाला भी, क्योंकि उससे आते हैं क्वेश्चंस, आपके यूजीसी में भी आते हैं और पीजीटी में भी आते हैं। एंड मॉडर्न बेसिक सबके लिए सीखने के लिए है, जो जनरल एंट्री बनाना सीख रहे हैं, या जनरल एंट्री कोई आ जाती है तो उन्हें नहीं पता चलता कि डेबिट क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है। ठीक है, तो मॉडर्न टेक्निक के लिए पहले देखते हैं कि आपके 5 टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं जिनको एनालाइज किया गया है, कि या तो आपके पास एसेट्स होंगे, या कोई अकाउंट आपका एक्सपेंसेस का होगा, या लाइबिलिटीज का होगा, है ना, लाइबिलिटी का कोई अकाउंट होगा, या फिर रिवेन्यू का होगा। रिवेन्यू को ही आप इनकम भी कह सकते हैं। एंड आप इसके बाद आपका क्या बचा, कैपिटल, लास्ट वाला बचा कैपिटल। देखिए, इनको दो पार्ट्स में कर लिया, तो ये जो ऊपर दोनों है, इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर ये इंक्रीज होते हैं, एसेट्स या एक्सपेंस आपके इंक्रीज हो रहे हैं, तो उनको डेबिट किया जाएगा, एंड डिक्रीज हो रहे हैं तो उनको क्रेडिट किया जाएगा। इनका ट्रीटमेंट उल्टा है, अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट किया जाएगा, डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट किया जाएगा। ठीक है, अगर इन जर्नल किसी पीजीटी में या यूजीसी में क्वेश्चन आता है, कोई भी एसेट्स आपको दिया और बोला कि बताइए इसका अकाउंट क्या होता है, तो उसका अकाउंट डेबिट होगा, जो इंक्रीज में है ना वो। और इन तीनों के लिए पूछे इनका अकाउंट क्या होता है, इनका अकाउंट क्रेडिट, ऑलवेज क्रेडिट में, मतलब कंसिडर किया जाता है कि ये अकाउंट क्रेडिट है और डेबिट है। बाकी जब ये अपोजिटली रिएक्ट करते हैं, तो जब उसको क्रेडिट या डेबिट किया जाता है, यहाँ एसेट्स क्रेडिट और लायबिलिटीज रिवेन्यू कैपिटल को डेबिट, जब वो अपोजिट चलते हैं तो। ठीक है, अभी देखिए इसकी एंट्री के लिए देखते हैं, एंट्री क्या देखेंगे। अगर मानिए, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए, गुड परचेज्ड फॉर ₹1000, मतलब कैश में, यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया किसी का, तो इसको कैश ही मानेंगे। कैश में आपने 1000 के गुड्स परचेज करे हैं, तो जो ये गुड्स परचेज करे हैं, एक तरीके से वो आपके लिए एसेट्स है, करंट एसेट्स है। तो एसेट्स आपके इंक्रीज हो गए, तो एसेट्स अगर इंक्रीज हुए हैं तो इंक्रीज होने में क्या होगा, डेबिट, इसलिए आपकी परचेज क्या हो जाएगी, डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने परचेज के समय क्या करा है, एसेट्स को बढ़ाया है, परचेज अकाउंट डेबिट। एंड टू, इसके अब आगे देखिए, आपने ये कैश में लिया है, ₹1000 कैश में लिया है, तो कैश आपका डाउन हुआ होगा, डिक्रीज हुआ है, और कैश भी क्या है आपका, करंट एसेट्स है, तो ये डिक्रीज हुआ है, एसेट्स में आएगा। अब डिक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट, तो डिक्रीज हुआ है तो इसलिए क्रेडिट टू कैश अकाउंट, एंड यहाँ आप लिख देंगे 1000। ठीक है, ये आपकी इस तरीके से जनरल एंट्री बनेगी। और भी देख लेते हैं, जैसे मशीनरी परचेज्ड। अब एक देख लेते हैं सेकंड, जैसे कि मशीनरी परचेज फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर ए, मतलब मिस्टर ए से आपने क्रेडिट पे लिया, उधार लिया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मशीनरी परचेज करी है। अगर आप गुड्स परचेज करते हैं तो उसे परचेज लिखते हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज कर रहे हैं, उसके अलावा कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो उसका ही नाम लिखा जाएगा। अभी आपको मशीनरी ही लिखना है, तो अभी देखिए मशीनरी क्या है, हमारा फिक्स्ड एसेट्स है, और एसेट्स हमारा बढ़ रहा है जब हमने मशीनरी परचेज करी है, तो फिक्स्ड एसेट्स अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये देखिए इंक्रीज है तो क्या है, डेबिट है, तो इसे हम डेबिट में लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू। अब में क्या हुआ है, अगर कैश में लिया होता तो यहाँ टू कैश लिख देते, जैसे कि ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने क्रेडिट में लिया है, उधार लिया है, और किससे लिया है, मिस्टर ए से लिया है, तो उधार लेंगे तो मिस्टर ए हमारे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर हो गए, हमारे क्रेडिटर हो गए। और क्रेडिटर क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी होती है, क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी होती है। और जब क्रेडिटर इंक्रीज होते हैं, यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या होगी, क्रेडिट होगी, ये आप देखिए इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, तो यहाँ पर टू मिस्टर ए। ठीक है, और यहाँ पर आप ₹20,000 लिख देंगे। इस तरीके से आप इन एंट्री को इजीली तरीके से बना सकते हैं। मींस ये मॉडर्न अप्रोच लाने का क्या वो था, पर्पस कि ये जो एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड कैपिटल आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर आपने बेसिक चैप्टर्स पढ़े हैं, कि कौन सी चीज एसेट्स है, कौन सी एक्सपेंस है, क्या लायबिलिटी है, रेवेन्यू, ये इनको करना थोड़ा ज्यादा ईजी है। अभी इन्हीं दोनों को अगर आप देखें, जो ट्रेडिशनल के लिए थोड़ा सा लंबा मेथड है वो सीखने के लिए, क्योंकि उसमें टाइप ऑफ अकाउंट्स भी देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो अभी इसी के लिए चलते हैं। अभी और मैं एक और एंट्री आपको थर्ड बना के दिखाती हूँ, जैसे कि है, अगर आपने सेल करी है,
सेल्स ऑन क्रेडिट, सेल ऑन क्रेडिट करिए, मानिए मिस्टर बी को, ठीक है ना, कितने की 5000। तो देखिए सेल, सेल क्या है, सेल से आपको पैसे मिलेंगे, सेल से ही अब कोई बिजनेस में सेल हो रही है तो उसी से तो इनकम होगी। तो ये आपकी इनकम है या फिर रेवेन्यू है, जो कि ये है इनकम या रेवेन्यू। तो इनकम और रेवेन्यू जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट किए जाते हैं, इंक्रीज होते हैं तो सॉरी क्रेडिट किए जाते हैं, ये लिखा हुआ क्रेडिट किए जाते हैं, ठीक है। तो सेल्स आपका किस में आएगा, क्रेडिट में आएगा। अब क्या हो रहा है, अब दूसरा क्या इफेक्ट हो रहा है कि आपने क्रेडिट पे लिया है, तो क्रेडिट पे लिया है तो मिस्टर बी आप क्रेडिट पे आपने सामान दिया है, तो भाई फ्यूचर में तो पैसे मिलेंगे ना। तो ये जो मिस्टर बी है ये आपके हो जाएंगे डेटर। मैं ये होप कर रही हूँ, आई होप कि आपको ये डेटर क्रेडिटर ये वाली टर्म्स आपको पता होंगी कि डेटर कौन होते हैं क्रेडिटर कौन होते हैं। तो ये मिस्टर बी हमारे डेटर हो जाएंगे क्योंकि इनसे हमें फ्यूचर में पैसे मिलेंगे। तो डेटर हमारे एसेट्स हैं, डेटर हमारे एसेट्स हैं और डेटर एसेट्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं, और जब एसेट्स बढ़ते हैं तो उनको डेबिट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा मिस्टर बी, मिस्टर बीज अकाउंट, जो कि आपका 5000 से डेबिट हो जाएगा और सेल आपकी 5000 से क्रेडिट हो जाएगी। इस तरीके से आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, 5 चीजें ध्यान रखनी है, कब डेबिट कब क्रेडिट, उनको भी 2 पार्ट्स में, एक पार्ट ये एक पार्ट आपका ये, ठीक है। इनको याद करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, 2-3 बार आप पेज पे लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी, याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं, ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं। ट्रेडिशनल में क्या है, इसलिए करना जरूरी है ट्रेडिशनल, थोड़ा सा कंपटीशन, यूजीसी पीजीटी टीजीटी, अभी यूपी पीजीटी का भी एग्जाम आ रहा है आपका, यूपी पीजीटी का एग्जाम आपका 20 या 21 जून में होने वाला है। तो उसमें कॉमर्स की कौन सी डेट रहेगी अभी नहीं आई है, लेकिन उसमें ये सब पूछा जाता है। तो उसके लिए आपको क्या सीखना है, देखिए ट्रेडिशनल में आपके 3 गोल्डन रूल्स होते हैं, है ना, 3 गोल्डन रूल्स होते हैं। तो 3 जो गोल्डन रूल्स होते हैं, गोल्डन डेबिट क्रेडिट के रूल्स होते हैं, वो आपको याद करने होते हैं। तो पहले कौन सा रूल होता है, पहले रूल होता है आपका अगर याद है तो डेबिट द रिसीवर, आपको रिसीवर जो है उसको डेबिट करना है, क्रेडिट दी गिवर, और जो जिसको क्रेडिट दी गिवर है ना, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करना है। लेकिन ये कब लगेगा, 3 है, ये कब लगेगा, जब आप डील कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट से। कब होगा, जब आप पर्सनल अकाउंट से डील कर रहे हैं। सेकंड वाला आपका क्या होता है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, सेकंड है आपका डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस में आ रहा है उसे इन करिए, डेबिट करिए, और जो बिजनेस से बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट कीजिए। और ये किस टाइप ऑफ अकाउंट में के लिए है, ये फॉर्मूला ये है आपके रियल अकाउंट के लिए है, इसको आपको रियल अकाउंट्स के लिए देखना है। थर्ड है आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस, लॉस हो रहे हैं या कोई एक्सपेंसेस को डेबिट करना है। एंड क्रेडिट किसे करना है, क्रेडिट ऑल इनकम प्रॉफिट या गेन, इस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है आपके नॉमिनल अकाउंट्स के लिए, एंड नॉमिनल अकाउंट्स के लिए ये 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, ये फॉर्मूले हैं, ये आपको याद भी रखने पड़ते हैं, और इनके लिए ये भी पता होना चाहिए कौन से अकाउंट्स। तो फिर अब कौन सा अकाउंट का क्या मतलब है, पर्सनल क्या है, ये रियल अकाउंट, ये सब क्या है। तो ये अगर कोई न्यू है तो उसको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बाकी मतलब नहीं पता होगा, लेकिन अगर कोई कंपटीशन का है जिनका गैप हो गया उनको सिर्फ कंफ्यूजन होगा, उन्होंने नाम तो जरूर सुना होगा। तो सबसे पहले आप रियल देख लेते हैं, वो सबसे इजी पड़ता है। रियल क्या होते हैं, रियल हमारे होते हैं एसेट्स, एसेट्स अकाउंट, चाहे वो आपके टेंजिबल हैं चाहे वो आपके इनटेंजिबल हैं, जैसे कि आपकी मशीनरी हो गई, ठीक है। आपकी इंटेंजिबल में क्या आ सकता है, आपका गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ये सब चीजें आपकी गुडविल में आती है ना। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कैश हो गया, जो भी आपके एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हो या करंट एसेट्स हो, ये सब चीजें आपके रियल में आती हैं। और आपको इसमें रियल वाले को लगा, ये वाला फॉर्मूला आपको ये जब यूज करना होता है जब आप इन सब चीजों में डील कर रहे हैं, मतलब एसेट्स में डील कर रहे हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। एंड अब आ जाते हैं आपके नॉमिनल पर। नॉमिनल में क्या है, जो सारे अकाउंट आपके रिलेट कर रहे हैं एक्सपेंस से, लॉस से, इनकम से और गेन से, ये सारे अकाउंट आपको नॉमिनल में आएंगे।
ये आपको ध्यान रखना है। क्या-क्या ध्यान क्या रखना है? एक्सपेंस अकाउंट, लॉस, इनकम, मतलब ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपके नॉमिनल में आएँगी। तो जैसे कि क्या-क्या आएँगी? आपकी परचेज़ खर्चा है, आपका सेल्स रेवेन्यू है, परचेज़ रिटर्न इसमें से माइनस होगा परचेज़ में से, एंड सेल्स रिटर्न, मतलब होंगे नॉमिनल अकाउंट, ये सब नॉमिनल अकाउंट। आपका बैड डेट हो गया, बैड डेट भी आप एक तरीके से आपके लिए खर्चा है या लॉस है। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट हो या कमीशन, इंटरेस्ट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, डिस्काउंट अलाउड, अगर आपने डिस्काउंट दिया है तो ये भी एक खर्चा है। डिस्काउंट अलाउड, ये सब चीज़ें आपकी किस में आती हैं, या फिर कमीशन रिसीव्ड तो इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड तो इनकम है। तो ये सारे अकाउंट्स आपके नॉमिनल में आते हैं। अब आपका पर्सनल हो गया। पर्सनल में देखिए आपके 3 टाइप होते हैं। पर्सनल में एक होता है नेचुरल, तो नेचुरल क्या होगा? जैसे राम के नाम से कोई अकाउंट है, मिस्टर ए के नाम से कोई अकाउंट है, किसी के भी नाम से। दूसरा है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या है? जिनको बाय लॉ बनाया गया है, बाय लॉ बनाया गया है। जैसे कि बैंक अकाउंट, किसी कंपनी का अकाउंट, है ना? किसी में जैसे ए लिमिटेड कंपनी, कोई कंपनीज़ अकाउंट, ये आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। थर्ड होते हैं रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब पीछे तो कोई व्यक्ति छिपा हुआ है, लेकिन नाम हम किसी और से बुला रहे हैं। तो इसके लिए याद रखना है, जो आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड कुछ और ले लें, प्रीपेड रेंट, ठीक है? आउटस्टैंडिंग सैलरी वैसे आपकी लायबिलिटी होती है, प्रीपेड अगर कोई चीज़ है तो वो आपके लिए एसेट्स होता है, ठीक है? लेकिन ये आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं, क्योंकि ये ना किसी पर्सन से रिलेट करते हैं, क्योंकि आपकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो किसी पर्सन को आपने देनी है, प्रीपेड रेंट है तो वो किसी पर्सन को आपको देना है, ठीक है? तो ये आपके रिप्रेजेंटेटिव में आते हैं। ये सारी चीज़ें एक्रूड इनकम हो गई, जो अभी कमाई नहीं है लेकिन मिल गई है। तो एक्रूड इनकम क्या होती है? एक्रूड इनकम आपकी लायबिलिटी होती है, ठीक है? ये ट्रेडिशनल मेथड है। अभी ट्रेडिशनल मेथड सीखने के लिए आपको ये बेसिक सारा पता होना चाहिए, तब आप जर्नल एंट्री बना पाएँगे। ये सारा बेसिक पता होगा, तब आप जर्नल एंट्री बना पाएँगे। और मॉडर्न में क्या पता करना है? सिर्फ़ आपको 5 अकाउंट पता करने हैं, और किसको डेबिट करना है वो मैंने आपको बता दिया। 2 पार्ट्स में आप उन्हें डिवाइड कर लीजिए, एसेट्स और एक्सपेंस। एसेट्स और एक्सपेंस का याद कर लीजिए बस, इंक्रीज़ होगा तो डेबिट, डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट। बाकी जो सब है उनका उल्टा है। बाकी जो भी बचा उनका उल्टा है, उनका नाम भी आपको ध्यान ना हो तो चलेगा। लेकिन आपको बशर्ते पहचान हो कि एसेट्स कौन-कौन होते हैं, एक्सपेंसेस कौन-कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? जो आपने बेसिक टर्म्स जो स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड चैप्टर होता है, उनमें यही बेसिक टर्म्स पढ़ाई जाती हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक? तो ये आपका हो गया, इसके लिए ट्रेडिशनल के लिए ये बेसिक चीज़ें हो गई। अब इसमें थोड़ा-सा एंट्री बना के मैं आपको दिखा देती हूँ, एंट्रीज़ कैसे बनती हैं, ठीक है? देखिए, जैसे कि अगर कोई एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं किसी का, जैसे कि डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। मानिए किसी पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन मशीनरी, जो कि है आपकी 5000 रुपीज़ की, आप 50,000 मान लेते हैं, और उस पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो डेप्रिसिएशन क्या है आपका? एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस कहाँ आते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं, और नॉमिनल अकाउंट्स के लिए क्या फ़ॉर्मूला है आपका? नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल लॉसेस या फिर एक्सपेंसेस, और क्रेडिट ऑल गेन या फिर इनकम कह सकते हैं, ठीक है? ये क्रेडिट क्या करना है, डेबिट क्या करना है। तो डेप्रिसिएशन आपके लिए एक्सपेंस है, और वो नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला है ये। अब ये एक्सपेंस है, तो यहाँ एक्सपेंस के लिए क्या है कि एक्सपेंस को आप करते हैं डेबिट। तो डेबिट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, अब ये डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज हो रहा है? मशीनरी पे चार्ज हो रहा है, तो ये मशीन में से कम माइनस कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर टू मशीनरी, ठीक है? टू मशीनरी हो जाएगा आपका। 10% 50,000 का 5,000 रुपीज़ हो जाएगा। ये इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए, ये फ़ॉर्मूला ये नॉमिनल है या क्या है, ठीक है? कोई और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि एसेट्स परचेज़, कोई हमने सेकंड देखते हैं, कोई आपने यहाँ देखें, एसेट्स परचेज़ करी है कोई फर्नीचर परचेज़्ड फॉर रुपीज़ 10,000। अब यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया, तो हम इसे कैश ट्रांज़ैक्शन मानेंगे कि कैश में हुआ है। तो हमने फर्नीचर है, फर्नीचर हमारा क्या है? एसेट्स है।
तो एसेट्स किस में आते हैं? रियल अकाउंट्स में आते हैं। तो रियल अकाउंट्स का क्या है, रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर दो चीजों पे फर्क पड़ेगा, एक फर्नीचर पर और एक कैश पर, और दोनों ही आपके एसेट्स हैं, तो सिर्फ आपको रियल ही देखना है, ठीक है। अब फर्नीचर, इसमें क्या है, फर्नीचर आया है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर जो आया है आपको उसको डेबिट कर लेना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, और गया क्या है, कैश, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जो गया है उसको आपने कैश अकाउंट, एंड अमाउंट लिख दिया आपने 10,000 रुपीज। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक देख लेते हैं, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कितना, 2,000 रुपीज, मतलब 2,000 रुपीज कैश था आपके पास, आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो अब ये जो बैंक अकाउंट है ये आपका उसमें आता है, पर्सनल में आता है। पर्सनल का भी किस में आता है, आर्टिफिशियल में आता है। तो उसका क्या रूल है, उसका क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डेबिट किसको करना है, रिसीवर को करना है, और क्रेडिट किसको करना है, गिवर को करना है। तो डेबिट द रिसीवर, रिसीव कहाँ हुआ होगा, जब जमा कराया तो बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट द गिवर, अब गिवर का तो पता नहीं, लेकिन अब ये जो दूसरी साइड इफेक्ट आएगा वो है हमारा कैश। कैश क्या होता है हमारा, एसेट्स, एसेट्स आते हैं रियल में। अब रियल में क्या लिखा है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश तो हमारा जा रहा है तो क्रेडिट करना होगा उसको रियल के हिसाब से, टू कैश अकाउंट 2,000 रुपीज। इस तरीके से ये ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड, कुछ बहुत सारी एंट्रीज ऐसी होती हैं जिनका ट्रेडिशनल मेथड में एक्सप्लेनेशन ही नहीं है कि क्यों क्रेडिट करा। एक आइटम को तो आपको पता है लेकिन दूसरे आइटम का नहीं पता है कि क्यों क्रेडिट करा, लेकिन उसे मॉडर्न अप्रोच क्लियर करती है, क्योंकि उसमें सिर्फ अकाउंट्स को 5 में डिवाइड करा हुआ है, और वो बेसिक नाम है। ये रियल नॉमिनल ये नहीं है, रियल नॉमिनल और आपका पर्सनल। ये रियल नॉमिनल पर्सनल अगर आप एक तरीके से देखें, जब जर्नल एंट्री बनाते टाइम हमारे किसी काम नहीं आते, लेकिन मॉडर्न में जो ये नाम है, मॉडर्न में ये जो नाम है आपके एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, रेवेन्यू, ये सब ऐसे नाम हैं जो आप बार बार यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं, और रियल नॉमिनल आप यूज नहीं करते हैं बार बार, तो इसलिए उनको भूल जाने की चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए मॉडर्न अप्रोच कर ले तो ज्यादा अच्छा है। डेबिट, फिर से बता दूं, एसेट्स और एक्सपेंस अगर इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट, और इनका अपोजिट ट्रीटमेंट होगा, इंक्रीज है तो क्रेडिट और डिक्रीज है तो डेबिट, ठीक है। ये इसलिए मॉडर्न अप्रोच से आप जनरल एंट्री बनाए तो अच्छा होगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस में ये देख लिया। अब एक चीज और जो पूछी जाती है, एंट्री देख ली, जनरल एंट्री। अब हमसे अगर पूछा जाए, जो ये 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट बताए हैं भाई, जैसे कि रियल बताया है, जैसे कि पर्सनल बताया है ना, और नॉमिनल बताया है, तो इनमें कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं, इनमें कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो आते हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कोई कंपटीशन एग्जाम है, पीजीटी का एग्जाम है, उसके पर्पज से मैं आपको बताऊंगी कौन से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पर्सनल, पर्सनल में आपके बस आप लिख लें, है ना, अगर आपको नहीं है पता तो लिख लें, क्योंकि ये यूजीसी नेट में भी, कॉमर्स यूजीसी नेट कॉमर्स में पूछा जाता है, और यूपी पीजीटी और यूजी यूपी टीजीटी में भी पूछा जाता है। तो रियल में तो आपको पता चल गया, एसेट्स होते हैं हमारे, जैसे कैश हो गया, गुडविल हो गया, पेटेंट है, कॉपीराइट है, आपका फर्नीचर है, इसमें तो ज्यादा कंफ्यूजन है ही नहीं, मशीनरी है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन कहाँ है, नॉमिनल और पर्सनल में। तो नॉमिनल में आपका देखिए, मैं बता दूं, नॉमिनल में जैसे सैलरी से रिलेटेड है, रेंट हो गया, आपके एक्सपेंस इनकम आती है, ध्यान रखिएगा कि आपके एक्सपेंस हैं या लॉस है या इनकम है या गेन है, ये सब चीजें यहाँ पर आती हैं। रेंट हो गया आपका, सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज, प्रीमियम यहाँ आता है, ऐसे नाम होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं और हमें पता नहीं होता। सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया, आपका कमीशन हो गया, एंड आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया, एंड आपका रियलाइजेशन अकाउंट हो गया ना, क्योंकि रियलाइजेशन में अकाउंट में क्या होता है, या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। रियलाइजेशन जब हम सारी वैल्यूज को दोबारा से देखते हैं कि क्या अपडेटेड वैल्यूज देखते हैं, तो या तो कुछ प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, तो ये भी नॉमिनल में आएगा। अब आगे पर्सनल में, तो पर्सनल में आपके जैसे शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट क्योंकि किसी ना किसी व्यक्ति से ही जुड़ा होगा, जब लोगों को अलॉटमेंट आप कर रहे हैं। ड्रॉइंग अकाउंट हो गया आपका, कैपिटल हो गया,
पर्सनल है, डेबिट डेबिट नहीं, डेटर डेटर है, क्रेडिटर हैं, ये सब आपके पर्सनल में आते हैं। और क्या हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, आउटस्टैंडिंग, या अभी मैंने पीछे बताया था, कोई आउटस्टैंडिंग है और कुछ भी लिखा है, चाहे आगे कोई भी एक्सपेंस का नाम लिखा है, प्रीपेड, सैलरी, रेंट, है ना, कुछ भी, और एक्रीव्ड, है ना, ये सब चीजें आपकी आती हैं। पर्सनल, रियल, और ये जो मैंने बताया ना सिक्योरिटी प्रीमियम, ये आपका PYQ है, यूपी पीजीटी एंड यूपी टीजीटी का। ठीक, रियलाइजेशन ये भी PYQ है, ये इसीलिए बताए हैं जो ये आए हुए हैं, इनको बार बार पूछते हैं यूपी पीजीटी एंड यूपी टीजीटी एंड पीजीटी में। और इस टाइप के ही क्वेश्चन के ये कौन सा अकाउंट है, ऐसा अभी आपका यूजीसी जो नेट हुआ था लास्ट वाला दिसंबर 2024, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, मतलब इन्हीं अकाउंट से, ये कौन सा अकाउंट है, एक नाम दिया था, मुझे अकाउंट नहीं याद आ रहा कौन सा अकाउंट था, और पूछा था बताइए कौन सा अकाउंट है। ठीक है, तो पूछा जाता है, तो ये आपको जर्नल एंट्री बनाते टाइम आपको मॉडर्न अप्रोच का ही ध्यान रखना है। लेकिन आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम है, तो आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल के ये टाइप, ये सब जो है ये पता होना चाहिए, कौन कौन से अकाउंट नॉमिनल में आते हैं, कौन रियल है, कौन पर्सनल है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस क्लास। ऐसी ही क्लास के लिए, ऐसा ही कोई और टॉपिक हो तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।